दोस्तों, एक पत्नी ने अपने पति और बूढ़े सास ससुर को घर से निकालने के लिए उन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस महिला अधिकारी के सामने वो नाटक कर रही है, वो उसका असली चेहरा पहले ही देख चुकी थी। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से। यहाँ एक बहुत ही शांत और सीधे साधे स्वभाव का युवक रहता था, जिसका नाम था विनय। विनय पेशे से एक सरकारी पुस्तकालय में लाइब्रेरियन था। किताबों के बीच रहने वाला विनय स्वभाव से बहुत ही सौम्य और संस्कारों को मानने वाला व्यक्ति था। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता थे, जिनकी सेवा करना ही विनय या आपका सबसे बड़ा धर्म मानता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। विनय की शादी 2 साल पहले ही सुमन नाम की लड़की से हुई थी। सुमन देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन उतना ही काला था। वह एक आधुनिक ख्यालों वाली और बेहद खर्चीले स्वभाव की महिला थी, जिसे विनय का साधारण जीवन और उसके बूढ़े माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं थे। सुमन की नजर विनय के पुश्तैनी मकान पर थी। वह चाहती थी कि विनय इस पुराने घर को बेच दे और शहर के पौष इलाके में एक फ्लैट ले ले, जहां वो अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों को बुला सके और सास ससुर की रोक टोक ना हो। एक रात इसी बात पर घर में जमकर कलेश हुआ। विनय, अगर तुमने अगले महीने तक यह खटारा घर नहीं बेचा तो मैं तुम सबको ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से वापस आना मुश्किल होगा। सुमन ने चिल्लाते हुए धमकी दी। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, सुमन, यह मेरे पिताजी की निशानी है, वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे, थोड़ा तो रहम करो। लेकिन सुमन ने ना आप देखा ना था, उसने खुद ही घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने ही कपड़े फाड़ लिए, खुद को नाखूनों से खरोच लिया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। उसने पुलिस को फोन कर दिया और आरोप लगाया कि विनय और उसके बूढ़े माँ बाप ने उसे दहेज के लिए मारा पीटा है और घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे समाज में महिला सुरक्षा के कानून बहुत सख्त हैं और यह अच्छी बात है, लेकिन सुमन जैसी कुछ औरतें इनका गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। पुलिस आई और विनय समेत उसके 70 साल के बूढ़े पिता को थाने ले गई। समाज में विनय की बहुत बदनामी हुई। एक शरीफ लाइब्रेरियन जो कल तक लोगों को ज्ञान बांटता था, आज अपराधी बना दिया गया था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा। यह केस फैमिली कोर्ट की एक सख्त और तेज तर्रार महिला जज मैडम कावेरी सिंह की अदालत में आया। कावेरी जी अपनी निष्पक्षता और कड़क फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्हें झूठ से सख्त नफरत थी। दोस्तों, आगे अदालत में क्या हुआ, यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि झूठे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अदालत का दृश्य बहुत ही तनावपूर्ण था। सुमन अपने वकील के साथ खड़ी थी और मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। सुमन ने के वकील ने जज साहिबा से कहा, योर ऑनर माननीय, मेरे मुवक्किल, इस दरिंदे पति ने बहुत जुल्म किए हैं। यह आदमी शराबी है, जुआ खेलता है और इस दहेज के लिए मेरी मुवक्किल को जान से मारने की कोशिश की। हमें विनय से 50 लाख रुपए मुआवजा चाहिए और इस मकान का पूरा मालिकाना हक सुमन जी के नाम होना चाहिए। कावेरी मैडम ने चश्मा ठीक करते हुए फाइल को देखा, फिर उन्होंने विनय की तरफ देखा। विनय सिर झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में अपमान और लाचारी के आंसू थे। कावेरी जी ने पूछा, क्या नाम है आपका और क्या आप पर लगाए गए आरोप सही है? विनय ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैडम, मैं एक साधारण सा लाइब्रेरियन हूँ। मैंने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरे पिता दिल के मरीज है। मैं बस इतना चाहता था कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहे। मैंने सुमन को कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा। यह सब झूठ है। सुमन तुरंत चिल्लाई, यह झूठ बोल रहा है मैडम, यह बहुत बड़ा नाटकबाज है, इसने मुझे बेल्ट से मारा है। कावेरी जी ने सुमन को गौर से देखा। उसका अनुभव बता रहा था कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी और पुलिस को दोबारा जांच इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक गुप्त काम किया। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद क्लर्क को सादे कपड़ों में विनय के मोहल्ले में भेजा। क्लर्क ने जो जानकारी जुटाई वह चौंकाने वाली थी। मोहल्ले के हर दुकानदार, हर पड़ोसी ने यही कहा कि विनय जैसा श्रवण कुमार बेटा तो आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। वह तो चींटी को भी नहीं मार सकता। वही पड़ोसियों ने बताया कि सुमन आए दिन घर में झगड़ा करती थी और ऊंची आवाज में गालियां देती थी। अगली सुनवाई के दिन कावेरी मैडम पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने सुमन के सीधे सवाल करना शुरू किया। सुमन जी, आपने एफआईआर में लिखा है कि 15 तारीख को रात को विनय ने आपको लोहे की रॉड से मारा, जिससे आपके हाथ की हड्डी टूट गई। सुमन जो थोड़ा घबरा गई थी बोले, जी जी मैडम, बहुत जोर से मारा था। कावेरी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में तो हड्डी टूटने का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मामूली खरोचे हैं। और 15 तारीख को तो विनय शहर में ही नहीं था, वो लाइब्रेरी के काम से भोपाल गया था, जिसका सरकारी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास मौजूद है। यह सुनते ही सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके वकील के पसीने छूटने लगे। कावेरी जी ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, एक निर्दोष आदमी को फंसाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, तुम्हारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं। सुमन गिड़गिड़ाने लगी, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कावेरी जी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने न सिर्फ विनय और उसके परिवार को सभी आरोपों से बरी किया, बल्कि सुमन पर झूठा केस दर्ज करने और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए भारी जुर्माना लगाया। साथ ही आदेश दिया कि अगर सुमन को अलग रहना है तो वह अपने खर्च पर रहे। विनय उसे एक भी रुपया नहीं देगा। फैसला सुनकर विनय कोर्ट रूम में ही अपने माता पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे न्याय मिल गया है। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली चमत्कार तो अब होने वाला है। कावेरी जी एक सख्त
कावेरी जी जो एक सख्त जज थी, वह विनय के आंसुओं और अपने माता पिता के प्रति उसके समर्पण को देखकर पिघल गई थी। कावेरी जी खुद एक विधवा थी, उनके पति का देहांत शादी के 3 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में हो गया था। तब से उन्होंने खुद को काम में डुबो लिया था और अकेले ही जीवन काट रही थी। उन्हें हमेशा एक ऐसे साथी की तलाश थी जो ईमानदार हो और परिवार की कदर करना जानता हो। कोर्ट के बाहर जब विनय जा रहा था तो कावेरी जी की गाड़ी उसके पास रुकी। कावेरी जी ने शीशा नीचे गया और कहा, विनय जी हिम्मत मत हारिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप जैसे बेटे समाज के लिए मिसाल हैं। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस मुलाकात के बाद दोनों की कभी कभार फोन पर बात होने लगी। विनय कावेरी जी से कानून सलाह लेने के लिए बहाने बात करता और कावेरी जी की किताबों के बारे में पूछने के बहाने। दोस्तों, इन दो अकेले और टूटे हुए दिलों का मिलना शायद ऊपर वाले ने ही पहले से तय कर रखा था। लेकिन आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबा दे ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। लगभग 6 महीने बीत गए। विनय का तलाक कानूनी रूप से पूरा हो चुका था। एक दिन शहर के टाउन हॉल में एक पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था। संयोग से कावेरी जी वहां मुख्य अतिथि थी और विनय वहां आयोजक था। स्टेज पर भाषण देते हुए कावेरी जी ने कहा, जीवन में पद और पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन जो इंसान अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है और संकट में भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता, वही असली हीरो है। और उसकी नजरें सीधे विनय पर थी। कार्यक्रम के बाद जब वे दोनों चाय पी रहे थे तो कावेरी जी ने झिझकते हुए कहा, विनय जी मेरा जीवन भी बहुत सूना है। लोग मुझे कड़क जज कहते हैं, लेकिन इस काले कोट के पीछे एक साधारण स्त्री भी है। इसे सहारे की जरूरत है। क्या आप मेरे हमसफर बनना पसंद करेंगे? विनय अवाक रह गया। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शहर की इतनी बड़ी जज उसे प्रपोज करेगी। उसने नम्रता से कहा, मैडम मैं एक छोटा सा कर्मचारी और आप इतनी बड़ी अफसर, हमारा मेल कैसे? कावेरी जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, पद तो दफ्तर में रह जाता है विनय जी, घर पर तो हमें एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है। मैंने दौलत के पीछे भागने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन रिश्तों को निभाने वाला आप जैसा कोई नहीं देखा। विनय ने अपने माता पिता से बात की। वे तो कावेरी जी के न्याय और संस्कार पहले ही देख चुके थे। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले ही महीने एक बहुत ही सादे समारोह में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विनय और कावेरी जी का विवाह संपन्न हुआ। जिस समाज ने कल तक विनय को अपराधी मान लिया था, आज वही समाज उसकी किस्मत पर रश्क कर रहा था। सुमन को जब यह खबर मिली तो वो अपनी जलन और पछतावे की आग में जलती रह गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ के पैर नहीं होते, वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। और जो इंसान सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं, जैसे विनय के जीवन में कावेरी जी बनकर आए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या विनय ने कावेरी जी से शादी करके सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्क्रीन पर दिख रही अगली मजेदार कहानी पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।